नमस्कार। आज हम दिल्ली के एक काफी चर्चित स्कूल वसंत वैली, वसंत कुंज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, इसके लिए हमने स्कूल की वेबसाइट देखी है, कुछ न्यूज़ आर्टिकल्स और रिव्यूज़ भी खंगाले हैं। तो कोशिश रहेगी कि समझे कि स्कूल में ऐसा क्या खास है, इसकी सोच क्या है, पढ़ाने का तरीका, सुविधाएं वगैरह। बिल्कुल। तो आज देखते हैं वसंत वैली की फिलॉसफी, उनके पढ़ाने के तरीके, कैंपस कैसा है, एडमिशन कैसे होता है और हाल फिलहाल में क्या चल रहा है। सही। इसकी शुरुआत 1990 में श्री अरुण पुरी और श्रीमती रेखा पुरी ने की थी और उनका विजन था कि छात्रों में नैतिक मूल्य हों, वो खुद से सोच पाएं और उनमें मतलब एक राष्ट्रीय पहचान तो हो ही पर वो ग्लोबल सिटीजन भी बने। हाँ, और ये चीज़ उनके एकेडमिक स्ट्रक्चर में भी दिखती है। स्कूल सीबीएसई और कैम्ब्रिज इंटरनेशनल यानी आईजीसीएसई और ए लेवल दोनों से एफिलिएटेड है। अच्छा, दोनों? ये तो काफी विकल्प देता है। हाँ, बिल्कुल। सीबीएसई में तो जो सामान्य विषय होते हैं 10वीं 12वीं के लिए इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस वगैरह। हम्म। और कैम्ब्रिज आईजीसीएसई में भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश, मैथ, साइंस, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स हैं। हम्म। पर एक थोड़ी अलग बात यह है कि 8वीं क्लास तक हिंदी और संस्कृत पढ़ना जरूरी है। ओह, कोई फॉरेन लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है 8वीं तक? नहीं, 8वीं तक तो नहीं। आजकल बहुत से स्कूल जल्दी शुरू कर देते हैं फ्रेंच या जर्मन, पर यहाँ ऐसा नहीं है। ये तो वाकई गौर करने वाली बात है। अपनी भाषाओं पर काफी जोर है मतलब। हाँ। अच्छा, जरा स्कूल के कैंपस और माहौल पर आते हैं। हाँ। 8 एकड़ का कैंपस सुना है, ये तो काफी बड़ा हुआ। हाँ, काफी बड़ा है। और इसमें खेलने का माठ, बगीचे हैं। सुनने में आया है कि 400 से ज्यादा किस्म के पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। वाह, मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं, माहौल पर भी ध्यान है। और बाकी सुविधाएं, लैब्स, लाइब्रेरी। हाँ, वो सब तो है ही। अच्छी साइंस लैब्स हैं, 2 लाइब्रेरीज हैं, एक ऑडिटोरियम, जिम और पूरा कैंपस वाईफाई एनेबल्ड है। और दिव्यांगों के लिए भी एक्सेसिबल बनाया गया है। ये अच्छी बात है। और सुरक्षा आजकल पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा कंसर्न होता है। बिल्कुल। सुरक्षा पर भी ध्यान दिया गया लगता है। पूरे कैंपस में सीसीटीवी कैमरा लगे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स तो हैं ही, और दिल्ली के प्रदूषण को देखते हुए एयर प्यूरिफायर भी इंस्टॉल किए गए हैं। एयर प्यूरिफायर स्कूलों में? ये तो जरूरी भी है वैसे। हाँ, और हेल्थ के लिए 3 फुल टाइम नर्स हैं कैंपस में, और जरूरत पड़ने पर एक पीडियाट्रिशियन यानी बाल रोग विशेषज्ञ भी ऑन कॉल अवेलेबल रहते हैं। और स्कूल का माहौल कैसा है बुलिंग वगैरह को लेकर? उस पर स्कूल की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। मतलब बुलिंग हो या किसी भी तरह का सब्सटेंस अब्यूज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाता। और आजकल के हिसाब से साइबर सेफ्टी पर भी रेगुलर वर्कशॉप्स होती हैं। ये जीरो टॉलरेंस और साइबर सेफ्टी वर्कशॉप्स, ये पेरेंट्स को जरूर थोड़ी राहत देती होंगी। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब आते हैं सबसे पेचीदा सवाल पर, दाखिला। खासकर छोटी क्लास में, जैसे प्री स्कूल या फाउंडेशन में। हाँ, फाउंडेशन क्लास के लिए तो पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, और जो दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के दिशा निर्देश हैं उन्हीं को फॉलो करते हैं। जैसे उम्र सीमा वगैरह? हाँ, जैसे पिछले सेशन 2025-26 के लिए वो बच्चे योग्य थे जिनका जन्म 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच हुआ हो। इसमें प्रिंसिपल चाहें तो शायद 30 दिन की छूट दे सकते हैं, वो उनके विवेक पर है। और आरटी कोटा? हाँ, स्कूल आरटी अधिनियम का भी पालन करता है, तो उसके तहत भी सीटें होती हैं। और बड़ी क्लासेस के लिए, मान लीजिए पहली से 8वीं तक? वहाँ एडमिशन मिलना काफ़ी हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि सीट खाली है या नहीं। आपको ईमेल से अप्लाई करना होता है admissions@vasantvalley.edu.in पर। वो एप्लीकेशन 3 महीने तक उनके रिकॉर्ड में रहती है। मतलब अगर सीट नहीं हुई तो फिर इंतजार? हाँ, या शायद दोबारा अप्लाई करना पड़े। 9वीं और 11वीं के लिए तो बाकायदा एंट्रेंस टेस्ट होता है। अच्छा, एंट्रेंस टेस्ट हम्म, ये कब होता है? ये आमतौर पर एकेडमिक सेशन शुरू होने से कुछ महीने पहले होता है। जैसे पिछले साल के लिए नवंबर-दिसंबर में कुछ डेट्स थी। और 11वीं के लिए 10वीं के नंबर भी देखे जाते होंगे? हाँ, बिल्कुल। 11वीं में एडमिशन के लिए पिछली क्लास में अच्छे मार्क्स जरूरी हैं। अगर सीबीएसई से आ रहे हैं तो करीब 70% एवरेज, और अगर आईजीसीएसई से तो कम से कम 5A या A ग्रेड चाहिए होते हैं। तो अकादमिक एक्सपेक्टेशन काफी हाई है। हाँ, लगता तो यही है। अच्छा, इतनी सब सुविधाओं और अकादमिक स्तर के साथ फीस का क्या हिसाब है, अंदाजा है कुछ? हाँ, फीस क्लास के हिसाब से अलग-अलग है, पर एक रफ आइडिया दें तो शुरुआती क्लासेस, मान लीजिए फाउंडेशन से 5वीं तक, तिमाही ट्यूशन फीस ही करीब 51,000 रुपए है। तिमाही? यानी साल का 2 लाख से ऊपर सिर्फ ट्यूशन फीस? हाँ, और उसके ऊपर एनुअल चार्जेस हैं करीब 25-26 हज़ार, और डेवलपमेंट फीस भी है करीब 30-31 हज़ार सालाना। ओहो। और फिर बस खाना, ईआरपी सिस्टम के चार्जेस वो सब अलग हैं। तो हाँ, ये एक महंगा स्कूल है।
इसमें कोई शक नहीं। स्कूल टाइमिंग्स क्या रहती हैं? सुबह 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक। ठीक है। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का क्या सीन है? स्कूल उसमें भी काफ़ी एक्टिव लगता है। जैसे हाल ही में उन्होंने अपना एनुअल टेक और मीडिया फेस्ट टेक क्विज 2025 किया था। अच्छा, कैसा रहा वो? काफ़ी सफल रहा लगता है। दिल्ली के कई स्कूलों ने हिस्सा लिया और वसंत वैली ने खुद 6 में से 4 कैटेगरीज जीती। मल्टीमीडिया इनोवेशन और कोडिंग वगैरह में पहला स्थान मिला। तो मतलब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर भी फोकस है। हाँ, ऐसा लगता है। और कैम्ब्रिज एग्जाम्स के रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे बताए गए हैं। एएस लेवल में आधे से ज़्यादा बच्चों के ग्रेड ए आए हैं और आईजीसीएसई में तो करीब 2/3 बच्चों के ग्रेड ए या ए आए हैं। वाओ, ये तो काफी प्रभावशाली है। हाँ, और इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में भी स्कूल की टीमें जाती हैं, फुटबॉल, शूटिंग, साइंस ओलंपियाड, मैथ्स ओलंपियाड वगैरह। तो कुल मिलाके वसंत वैली स्कूल एक जाना माना नाम है, जो सिर्फ किताबी पढ़ाई नहीं बल्कि होलिस्टिक डेवलपमेंट पर ध्यान देता है। हाँ, सीबीएसई और कैम्ब्रिज दोनों का ऑप्शन, मॉडर्न फैसिलिटीज और कंपटीशन में भी एक्टिव रहना, ये सब इसकी पहचान बनाते हैं। और उनका मोटो भी है कर्म में उत्कृष्टता, यानी एक्सीलेंस इन डीड। बिल्कुल। तो ये तो हुई वसंत वैली स्कूल की बात। हाँ, और जाते जाते एक सोचने वाली बात यह है जो मुझे थोड़ी दिलचस्प लगी। एक तरफ स्कूल 8वीं तक सिर्फ हिंदी संस्कृत अनिवार्य रखकर भारतीय जड़ों पर जोर दे रहा है, और दूसरी तरफ उनका लक्ष्य है ग्लोबल नागरिक बनाना। तो ये संतुलन कैसे बनाते हैं? क्या ये सोचा समझा है कि अपनी संस्कृति को साथ लेकर ही ग्लोबल बने, या इसमें कोई खिंचाव भी है? हाँ, ये एक दिलचस्प पॉइंट है सोचने के लिए कि ये दोनों लक्ष्य एक साथ कैसे हासिल होते हैं। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है।